एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान में भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको भाषा विज्ञान की शाखा ध्वनि विज्ञान का सामान्य परिचय, ध्वनि की परिभाषा, ध्वनियों का वर्गीकरण, इसके बारे में परिचित किया जा चुका है। आज हम ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करेंगे। ध्वनि परिवर्तन क्या है? भाषा परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन उसमें सभी स्तरों पर होता है, जैसे वाक्य, रूप, अर्थ, ध्वनि आदि सभी पर होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का घोटक शब्द परिवर्तित होते होते हिंदी में घोड़ा हो गया। घोटक, घोड़क, घोड़व और घोड़ा। ट ध्वनि है वो ड और ड में हो गई। क व्यंजन ग होकर के लुप्त हो गया और क का ड से मिलकर के आ हो गया। यह ध्वनि परिवर्तन है। ये एक उदाहरण है कि ध्वनियों का परिवर्तन किस भांति होता है। संस्कृत का घोटक शब्द कैसे धीरे धीरे परिवर्तित होते होते घोड़ा शब्द बन गया है। ऐसे ही अंग्रेजी का स्टेशन शब्द भारतीय भाषाओं और बोलियों में स्टेशन ई का आगम, सदेशन अ का आगम, टेशन स का लोप आदि कई रूपों में मिलता है। तो इस प्रकार किसी न किसी रूप से ध्वनि परिवर्तन होता रहता है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि ध्वनि परिवर्तन होता क्यों है। मूल शब्द है वो कैसे कहीं से पहुँचते पहुँचते यात्रा करते करते कैसे उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, इसके कारणों पर विचार किया जाता है भाषा विज्ञान में। ध्वनि परिवर्तन के दो कारण होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक से आशय है वे कारण जो शब्द में या ध्वनि विशेष में परिवर्तित होते हैं। कारण वे हैं जो शब्द के भीतर न होकर के और अनेक बाह्य परिस्थितियों अथवा वक्ता आदि में होते हैं। अर्थात आंतरिक से तात्पर्य होता है कि वे कारण जो शब्द में या ध्वनि विशेष में ही परिवर्तित हो जाते हैं, और बाह्य कारण वे होते हैं जो शब्द में न होकर के बाह्य परिस्थितियों में होते हैं या वक्ता या श्रोता आदि में होते हैं। इन आंतरिक और बाह्य कारणों पर विचार करने से पूर्व कुछ ऐसे कारणों को भी हम जान लेना चाहते हैं या जानना उनका अति आवश्यक हो जाता है, जो कभी कुछ लोगों द्वारा स्वीकृत थे किंतु प्राय अब अस्वीकृत है। कुछ अस्वीकृत कारण होते हैं, जैसे वाग् यंत्रों की विभिन्नता, अर्थात जो हमारे वाग् यंत्र हैं जिनके द्वारा हम उच्चारण करते हैं उनमें कोई विभिन्नता है। दूसरा है श्रवण इंद्रियों की विभिन्नता, अर्थात भाषा सुनकर सीखी जाती है और हर व्यक्ति की श्रवण इंद्रियां एक दूसरे से भिन्न होती है, अतः उसे ध्वनि कुछ भिन्न सुनाई देती है, अपने सुनने के अनुरूप ही वह उसको बोलता है, तो ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। और एक कारण है भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक स्थितियाँ, जलवायु के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं, उसके उच्चारण में परिवर्तन होते हैं। माना जाता है कि ठंडी जलवायु में ध्वनियाँ समृद्ध होती हैं और गर्म जलवायु में विकृत होती हैं, किंतु विश्व की भाषाओं पर तुलनात्मक दृष्टि डालने से ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। इसलिए इन कारणों को कोई बहुत अधिक वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। अब जो आंतरिक कारण होते हैं, उन आंतरिक कारणों पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। आंतरिक कारणों में क्या क्या हो सकता है? ये वे कारण होते हैं जो उस भाषिक इकाई, अर्थात जो ध्वनि और शब्द के भीतर ही वर्तमान होते हैं, स्थित होते हैं और उनमें ध्वनि परिवर्तन होता है। इन्हें भाषा वैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं और ये मुख्यतः इस प्रकार से हैं कि ध्वनि में जो परिवर्तन होता है वो किस भांति होता है। तो सबसे पहला कारण बनता है ध्वनियों का परिवेश। किसी ध्वनि में होने वाला परिवर्तन कभी कभी आसपास की ध्वनियों के कारण होता है, अपने परिवेश के कारण होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द है कुंचिका में च व्यंजन अघोष है, किंतु उसके पहले य व्यंजन घोष है और उसके बाद ई स्वर भी घोष हो जाता है। तो दोनों स्वरों के बीच की यह अघोष ध्वनि च, इसीलिए स्वयं घोष होकर के जय हो गई और ये कुंजिका शब्द हिंदी में हुआ है। अर्थात कुंजी ग्रह में है के कारण गय का है महाप्राणीकरण हुआ और वो ग्रह से घर बन गया।
नाम का नाम उच्चारण भी इसी तरह से होता है, या आ है उसकी अनुनासिकता है। इसी भांति संस्कृत का प्रस्तर है वो पत्थर बना, शुष्क का सूखा बना, क्षेत्र का खेत आदि में यही बात है। ध्वनियों का परिवेश के कारण किस भांति परिवर्तन हो जाता है। ध्वनियों की अपनी प्रकृति भी होती है विद्यार्थियों। कुछ ध्वनियाँ सबल होती हैं और कुछ निर्बल होती हैं। निर्बल ध्वनियों में परिवर्तन प्राय होता है, जबकि सबल में कम होता है या होता ही नहीं है। जब निर्बल और सबल ध्वनियाँ साथ साथ आएँ तो प्राय निर्बल का लोप हो जाता है और सबल ध्वनियाँ ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। ज्यों की त्यों बनी रहती है। व्यंजना में, जैसे कि व्यंजनों में 5 वर्गों की प्रथम 4 ध्वनियाँ सबल हैं। अग्नि, आग और न का लोप हो गया। उसके बाद सबलता में नासिक व्यंजन है और फिर अन्य कर्म का काम हुआ, यहाँ र का लोप हो जाता है। अब है कि स्थिति के कारण ध्वनियों की अपनी शक्ति होती है कि कौन सी ध्वनि किस भांति से शक्तिशाली रहती है। संयुक्त व्यंजनों में यदि दोनों व्यंजन समान शक्ति के हैं तो पहला निर्बल होता है और दूसरा सबल होता है। जो निर्बल होता है, प्रथम व्यंजन होता है, उसका लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ सप्त, सप्त का 7 हो जाता है और जो प है उसका लोप हो जाता है। दुग्ध है, दुग्ध का दूध हो जाता है। मृद का मूंग हो जाता है, अर्थात जो निर्बल व्यंजन है उसका लोप हो जाता है। शब्दों की असाधारण लंबाई के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो शब्द अधिक लंबे होते हैं उन्हें बोलने में प्राय असुविधा होती है और इसीलिए उनमें ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे अध्यापक, झा, उपाध्याय, उपाध्याय का ओझा, जय जय राम जी की जयरम या जयराम, गरम चाय स्टेशन में बोली जाती चारम। ऐसे शब्दों का सायास छोटा कर लिया जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी सीमा, ऊप्रसी, आंतरिक सुरक्षा बल, आसूकै, कोका कोला, कोका, भारतीय लोकदल, भालोद, संयुक्त विधायक दल, संविद, ऐसे शब्द हैं जिनको छोटा कर लिया जाता है और इस तरह से इनके कुछ शब्द संक्षेप में भी बनने लगे हैं, जैसे राडार, रेडियो, डेस्टिनेशन एंड रेंजिंग आदि। तो ये शब्दों की असाधारण लंबाई के कारण भी भाषा में शब्दों को छोटा कर लिया जाता है। अब कुछ बाह्य कारण भी होते हैं। ये तो आंतरिक कारण थे कि ध्वनियों का परिवेश, ध्वनियों की अपनी प्रकृति, निर्बल होना, सबल होना, शब्दों की असाधारण लंबाई और उनकी शब्दों की अपनी स्थिति, संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा निर्बल है वो कैसे लोप हो जाता है। अब बाह्य कारणों में है कि बाह्य कारणों में कैसे ध्वनियों में परिवर्तन होता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम कारण है मुख सुख, उच्चारण सुविधा या प्रयत्न लाघव। जो ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रधान कारण यही होता है, मुख सुख। भाषा साध्य न होकर विचारों की व्यक्त करने का साधन मात्र है, अतः यह स्वाभाविक है कि हम कम से कम प्रयास में अपने भाव व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य कम प्रयास में अधिक कार्य करने का सोचता है। तो यहाँ भाषा के संदर्भ में भी यही बात होती है कि मुख का सुख देने के प्रयास में कभी कभी हम किसी कठिन ध्वनि या कठिन शब्द का उच्चारण करना ही छोड़ देते हैं या जल्दीबाजी में कर लेते हैं, तो वहाँ पर ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजी में टॉक, TAL के टॉक, वॉक, नो, नाइट, हाई, साइकोलॉजी आदि में कुछ ऐसी ध्वनियों का उच्चारण इसीलिए नहीं किया जाता, वहाँ उनके उच्चारण में जीभ को द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। कभी कभी नई ध्वनि भी उच्चारण की सुविधा के लिए जोड़ लेते हैं, अर्थात जो मुख सुख है वो कठिन ध्वनियों को छोड़ भी लेता है तो कभी अपनी सुविधा के लिए जोड़ भी लेता है। उदाहरणार्थ स्कूल, स्टेशन को कुछ लोग स्कूल और स्टेशन और कुछ लोग स्कूल तक बोल देते हैं। कभी कभी ध्वनियों का स्थान भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे चिह्न में चिन्ह, ब्राह्मण का बाह्मण आदि। कभी कभी प्रयत्न लाघव के प्रयास में शब्दों को काट छाँट कर इतना छोटा कर दिया जाता है कि उन्हें पहचानना भी कठिन हो जाता है। अर्थात प्रयत्न, जैसे गोपेंद्र का गोविंद, सपत्नी से सोत, अध्यापक से झा आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं।
अर्थात जो बोलने की सुविधा के विषय में कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जाता। कहीं तो कोई ध्वनि हटाने से सुविधा हो जाती है, तो कहीं जोड़ने से सुविधाजनक हो जाता है, कहीं कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनियों को अनुरूप भी कर लेते हैं, जैसे धर्म का धम। तो इस तरह से ये प्रयत्न लाघव के कारण ऐसा हो जाता है, या मुख सुख के कारण इस तरह ध्वनियों में परिवर्तन हो जाते हैं। अब ध्वनि परिवर्तन का दूसरा एक प्रमुख कारण है बोलने की शीघ्रता। बोलने में शीघ्रता के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। साहित्य में जो लिखा जाता है पंडित जी, पर इसका सर्वत्र शीघ्रता के उच्चारण इसका क्या होता है, पंडित जी होता है, पंडित जी नहीं। और देहाती पत्रों में भी यही लिखा जाने लगा है अब तो। इस प्रकार उन्होंने का उन्ने हो गया। जैलेंद्र जी ने अपने उपन्यासों में ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किया है, किन्ने, जिन्ने, जब ही, कभी, अभी, जब ही को जभी, कभी, अभी, तभी, ये इसी के उदाहरण हैं। वरना ये जब ही, कब ही होता था, अब हम इसको कभी, अभी इस तरह से कहने लग गए हैं। इस ही आदि का भी इसी, उसी, जिसी, इस तरह, या द्विवेदी का दुवेदी, सरदार का जी, दारजी, 71 का हरियाणवी में खत्तर, दूध दो का दूधो, मास्टर साहब का माँ साहब, ये जल्दीबाजी में बोलने के कारण ऐसे शब्द ध्वनि परिवर्तन का कारण बनते हैं। अंग्रेजी में वॉन्ट, डोंट, शॉर्ट, संस्कृत के स्वर और व्यंजन संधियों में होने वाले ध्वनि परिवर्तन भी इसी के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, भाषा में ध्वनि परिवर्तन का एक अगला कारण है भ्रामिक या लौकिक व्युत्पत्ति। भ्रामिक व्युत्पत्ति का संबंध भी अज्ञान या अशिक्षा से है, पर साथ ही इसमें दो मिलते जुलते शब्दों का होना आवश्यक होता है। भ्रम जब भी होता है कि जब दो मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं या शब्द होते हैं। भ्रामक व्युत्पत्ति में होता यह है कि लोग किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हैं और यदि उससे कोई मिलता जुलता शब्द, कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से ही रहता है, तो वो उस अपरिचित शब्द के स्थान पर अपने उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं। अर्थात ये भ्रम की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब दो शब्द एक जैसे होते हैं और जो वक्ता होता है वो अपने पुराने परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगता है नवीन के स्थान पर, और उससे ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अरबी का इंतकाल शब्द इसी कारण हिंदी में अंतकाल हो गया। लोगों ने अंत, आखिरी और काल का समय समझ लिया, अर्थात जो इंतकाल था उसको हिंदी में अंतकाल कर लिया गया और अर्थ में साम्य था ही सही, इसलिए अंतकाल कहने लगे। इस प्रकार लोक भाषाओं में लाइब्रेरी, पुस्तकालय का रायबरेली एडवांस का आठवां अंश, हु कम्स देयर का हुकुम सरदार, पाव रोटी का पाव रोटी, वह रोटी जो पाव भर की हो या बड़ी हो, आर्ट कॉलेज का आर्ट कॉलेज, और गार्डन का गर्दनी, गर्दनी बाग कॉलोनी पटने की, मार्केट का मरकट, मरकट बाजार जो कटक में है, हीराकुंद का हीराकुंड, क्रिसमस डे का किसमिस डे आदि हो गया। मैकेंजी का मक्खन जी, बैनर्जी का वानरजी आदि, इस तरह से कई शब्द होते हैं जो अज्ञानता के कारण भ्रम को अपना लिया जाता है और अपने चिर परिचित शब्द को ही व्यवहार अशिक्षित वर्ग के द्वारा उसको व्यवहार में लाया जाता है और धीरे धीरे वो लोक में प्रचलित हो जाता है या वो लौकिक व्युत्पत्ति के द्वारा सही सिद्ध ठहरा दिया जाता है। सादृश्य के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। सादृश्य ध्वनि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे 35 के सादृश्य पर 37 में अनुनासिकता आ गई है। संस्कृत में द्वादश के सादृश्य के आधार पर एकदस भी एकादश हो गया है। मुझ महीये का उकार तुझ तुभ्य में के सादृश्य से परिवर्तित हो गया है। देहात से देहाती के सादृश्य पर शहर से शहराती हो गया है। अर्थात सादृश्य के आधार पर नव ध्वनियाँ बन जाती हैं, नए शब्द बन लिए जाते हैं और ध्वनियाँ कुछ जोड़ दी जाती हैं, कुछ घटा दी जाती हैं। स्वर के सादृश्य पर नरक हो गया। कबीर ने निर्गुण के आधार पे सगुण का सरगुण कर दिया तथा पिंगला के आधार पर इड़ा का इंगला कर दिया। सच पूछा जाए तो ये सादृश्य स्वयं कारण न होकर के कार्य है
और इसका भी प्रधान कारण सुगमता ही है। पर यहाँ पर सुगमता की प्राप्ति किसी विशेष शब्द के आधार पर होती है, अतः इसे अलग रख दिया गया है। लिखने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने के अंत में ए का प्रभाव पड़ने लगा और लोग उसे गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि कहने लगे हैं। आप सभी जानते होंगे। अपितु हिंदी में इसको वही लिखने लगे हैं, न केवल उच्चारण, अपितु हिंदी में भी गुप्ता ही लिखा जाने लगा है, मित्रा ही लिखा जाने लगा है। आश्चर्य की बात यह है विद्यार्थियों कि इसी से प्रभावित होकर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बातचीत में बुद्ध और अशोक के स्थान पर बुद्धा और अशोका का प्रयोग भी प्राय अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप ऐसा बोलते हैं। सहस्त्र में त्रय का भ्रम होने के कारण सहस्त्र सहस्त्र होने लगा है। देहरादून में सहस्त्र धारा को लोग सहस्त्र धारा कहने लगे हैं। कदाचित उर्दू लिपि के कारण पंजाबी और मुसलमानों में राजेंद्र, इंद्रजीत के उच्चारण भी चल पड़े हैं। बलाघात, बलाघात के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। बलाघात किसी ध्वनि विशेष पर अधिक बल देने से श्वास का अधिक भाग उसी ध्वनि विशेष पर उच्चारण में व्यय करना पड़ता है, तो वो बलाघात होता है। इस बलाघात के कारण आसपास की ध्वनियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनका लोप हो जाता है। अभ्यंतर, बीच, अभ्यंतर शब्द है में के बीच में बल है, अतः आरंभ का एल लोप हो गया और ये भीतर शब्द बन गया। उपाध्याय से ओझा में भी यही बात है। पंजाबी लोगों के मुंह से इसी कारण बारीक बारीक को बरीक बोलते हैं। बाजार, बाजार, साहित्य, साहित्य, आलोचना, आलोचना सुनाई पड़ता है। डायरेक्टर और फाइनेंस का उच्चारण भी बल के आधार पर डायरेक्टर और फिनेंस हो गया है। तो इस तरह से बलाघात के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। अज्ञानता के कारण भी अज्ञानता भी ध्वनि परिवर्तन का कारण बनती है। अज्ञान के कारण कभी कभी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अनुकरण की अपूर्णता के कारण हम अभी देख चुके हैं कि कैसे देशी या विदेशी ध्वनियों में शब्दों का जिनका निश्चय ज्ञान नहीं होता, उनमें से अधिकतर अशुद्ध उच्चारित होने लगते हैं और वो प्रचलित होते हैं, लोक में बहुत अधिक प्रचलित हो जाते हैं और ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अज्ञानता के कारण लोग शब्दों को ठीक से समझ नहीं पाते और फल ये होता है कि उनका उच्चारण का अनुकरण भी ठीक नहीं हो पाता है और जिससे ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। प्राय अपरिचित और विदेशी ध्वनियों के संदर्भ में ऐसा अधिक होता है, जैसे इंजीनियर का इंजीनियर, एक्सप्रेस का एक्सप्रेस, ओवरसियर का ओसियर, कंपाउंडर का कंपाउंडर या कंपोटर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि ऐसी शब्द होते हैं। अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी ध्वनियाँ में परिवर्तन हो जाता है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, आप सभी परिचित हैं इस बात से, किंतु ये अनुकरण हमेशा ही पूर्ण नहीं होता है। कभी कभी अपूर्ण अनुकरण भी ध्वनि परिवर्तन को जन्म देता है। बच्चा सुनता है रुपया, किंतु अनुकरण से वह कह देता है नुपिया, लुपिया, क्योंकि उसको पूरा बोलना नहीं आता है, अभी उसके पास उसकी वाक क्षमता है वो पूर्ण विकसित नहीं हुई है। नंबरदार लोक भाषा में लंबरदार हो जाता है, सिग्नल का सिंगल हो जाता है। तो इस तरह के कई वो होते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति तो अनुकरण पूर्णतया कर लेता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति है वो अनुकरण पूरा नहीं कर पाता है। और अज्ञान और अनुकरण की अपूर्णता, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। किसी विदेशी ध्वनि का अपनी भाषा में अभाव होता है तो उसके कारण भी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जब कोई भाषी किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आता है तो कुछ ऐसी विदेशी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो उनकी अपनी भाषा में प्राय नहीं रहती हैं, तो वह उधार लिए हुए शब्दों में उन ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा से मिलती जुलती या निकटस्थ ध्वनियों का वो प्रयोग करने लगता है और शब्दों को गढ़ लेता है। इस तरह से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। भारतीय भाषाओं में समय समय पर यूनानी, इब्रानी, जापानी, चीनी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से बहुत से शब्द लिए गए हैं और उन सभी में ऐसा हुआ है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं विद्यार्थियों। अंग्रेजी में ट
और डे ध्वनि हिंदी में टे डे के समान न तो मूर्धन्य और पूर्व तालव्य है और न ते दे न के समान दंते है। ये वत्स्य ध्वनियाँ हैं। अतः स्वभावतः अंग्रेजी शब्दों जो हिंदी में आए हैं वे ध्वनियाँ या तो मूर्धन्य या पूर्व तालव्य में परिवर्तित हो गई हैं। जैसे रिपोर्ट से रपट हो गया है दंते में, या अगस्त से अगस्त हो गया, दिसंबर से दिसंबर हो गया है। कभी कभी भावुकता के कारण भी भाषाओं में परिवर्तन देखा जा सकता है। विशेषतः लोक प्रचलित व्यक्ति वाचक नाम तो अधिकांशतः इसी ध्वनि परिवर्तन के परिणाम होते हैं। जैसे दुलारी का दुल्लो, दुलिया, दुल्ली, मुखराम का मुक्खू, बच्चे का बचाऊ, मुन्ना का मुन्नू, कुमारी का कुम्मो। इस तरह के जो संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं, अम्मा, चाची, बेटी, ये भावुकता के कारण कभी अम्मी, चचिया, बिट्टो आदि में परिवर्तन हो जाती है। अर्थात भावुकता भी भाषा में ध्वनियों के परिवर्तन का एक प्रभाव डालती हैं। विभाषा का प्रभाव विभाषा परिवर्तन में या भाषा की ध्वनियों के परिवर्तन का कारक तत्व है। एक राष्ट्र, जाति या संघ दूसरों के संपर्क में आता है और विचार विनिमय के साथ ध्वनि विनिमय भी होता है। एक दूसरे की विशेष ध्वनियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अफ्रीका के बुशमैन परिवार की भाषाओं की क्लिक ध्वनियाँ समीप में अन्य भाषा वर्गों को प्रभावित कर रही हैं। अर्थात बुशमैन की जो ध्वनियाँ हैं, परिवार की ध्वनियाँ हैं, वो अपने आसपास की भाषा वर्गों को प्रभावित कर रही हैं। कुछ लोगों का विचार है भारोपीय भाषा में टवर्ग था ही नहीं। द्रविड़ के प्रभाव से भारत में आने पर आर्यों की ध्वनि समूह में उसका प्रवेश हो गया। इसी कारण आरंभिक वैदिक मंत्रों में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, किंतु बाद में इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया है। यद्यपि ये कारण भोलानाथ तिवारी विवादास्पद बताते हैं। सहजीकरण दूसरी भाषाओं से अज्ञात शब्दों को कभी कभी जानबूझकर के भी परिवर्तन कर लिया जाता है। सहजता के कारण मानव कम प्रयास में अधिक पाना चाहता है और कम प्रयास में उसका कार्य संपन्न हो जाए, वही मुख सुख, प्रयत्न, लाघव बहुत कारण होते हैं। तो लगभग उसी श्रेणी में सहजीकरण आता है कि कभी कभी अज्ञात शब्दों को जानबूझकर भी परिवर्तित कर लिया जाता है। उस शब्द की किसी दूसरे भाषा के ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए, उससे भाषा विशेष के शब्दों को सहज करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अकेडमी को हिंदी में अकादमी कर लिया गया, टेक्निक को तकनीक कर लिया गया। कभी कभी ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखते हैं कि शब्द सहजीकृत होकर के अर्थ के स्तर पर भी अपनाने वाली भाषा के मूल या उसके मिलते जुलते सार्थक अर्थ को ही ध्वनित करे, उसी को प्रकट करे। हिंदी में ट्रेजेडी के लिए त्रासदी, कॉमेडी के लिए कामदी में भी यही बात है। इनोटेशन के लिए हिंदी में अनुतान बिल्कुल यही न होकर के सहजीकरण के काफ़ी निकट है। तो इस तरह से ये ध्वनि परिवर्तन के बाह्य और आभ्यंतर कारण होते हैं। अब अगले ई व्याख्यान में आपको ध्वनि परिवर्तन के संदर्भ में ही और कुछ बातों से, कुछ तथ्यों से परिचित करवाया जाएगा। धन्यवाद।